गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग को लगातार रिवीजन क्लास स्टार्ट है और आज का ये जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज का क्वेश्चन है अनुवांशिक रोग नहीं है। इनमें से कौन सा जो रोग है अनुवांशिक नहीं है? रतौंधी, रजकहीनता, हीमोफीलिया या वर्णांधा, इसी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतौंधी। ये रतौंधी जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होती है और विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। तो इनमें से रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है। रजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधा, ये सब क्या है? ये सब अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को जब चोट लग जाता है तो उसको रक्त को थक्का नहीं जम पाता है, यानी चोट लगने पर रक्त का स्राव होते रहता है, इसलिए इसको रक्त स्राव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति रक्त स्राव हीमोफीलिया का। हेल्डेन एक वैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि ये जो बीमारी है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, इसलिए हीमोफीलिया को शाही रोग के नाम से जाना जाता है। किस रोग के नाम से जाना जाता है? शाही रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्लड बहना बंद नहीं होता है। और जो हीमोफीलिया है इसका जो दवा है यह सबसे महंगा दवा है। सब वर्तमान में सबसे ज़्यादा महंगा दवा हीमोफीलिया का ही है, जो एक खुराक का यानी एक डोज का दाम है 28.84 करोड़। एक टाइम का दाम कितना? 28.84 करोड़। ये जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वह रक्त स्राव को रोकना। 2023 का जो थीम है हीमोफीलिया क्या है? रक्त स्राव को रोकना। तो ये हो गया हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। ऑप्शन नंबर डी है वर्णांधा। इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। जो व्यक्ति को यह रोग हो जाता है, जो व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वो लाल और हरा को पहचान नहीं कर पाता है। ये इससे जो प्रभावित होता है वो पुरुष होता है, लेकिन इसका जो वाहक होता है वो स्त्री होता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, जो व्यक्ति को हो जाता है वो लाल और हरा में वो डिसाइड नहीं कर पाता है। ये कैसी बीमारी है? तो ये अनुवांशिक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 2, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है किसको? ब्लड को, फेफड़ा को, हृदय को, किडनी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड को। थैलेसीमिया जो है वह ब्लड को प्रभावित करता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कम हो जाता है और थैलेसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बन पाता है। किस रोग में आरबीसी नहीं बन पाता है? थैलेसीमिया रोग में। और जो थैलेसीमिया दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ा, लंग्स। ये क्या है? ये मानव का श्वसन अंग है और ताप को नियंत्रित करता है। कौन? फेफड़ा। फेफड़ा में एक बीमारी होती है, उसका नाम है सिलिकोसिस। क्या बीमारी का नाम है? सिलिकोसिस। ये प्रायः धूल, गर्दा इत्यादि से बीमारी होती है। कौन सा? सिलिकोसिस। ऑप्शन नंबर सी है हृदय। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी हृदय। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और इसका एक टेस्ट होता है जिसको नाम है ईसीजी। क्या नाम है? ईसीजी। और हृदय का जो धड़कन है बच्चा को ज़्यादा होता है वयस्क की अपेक्षा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है किडनी। इसको कहते हैं वृक्क या गुर्दा। जो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक उपवास करते हैं यानी फास्टिंग करते हैं उसको सबसे ज़्यादा किडनी ही प्रभावित होती है। और किडनी के बारे में बताए थे, यह रक्त को क्या करता है? छानने का काम करता है। क्या काम करता है? रक्त को छानने का काम करता है। यहाँ से यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन ये सब अलग कर देता है। अवशिष्ट पदार्थ को अलग करके टॉयलेट के माध्यम से बाहर करने का काम करता है। कौन चीज़? किडनी। किडनी के बाहर
किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। और जो वृक्क है इसका कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। और जो वृक्क का जो अध्ययन होता है यह नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। और जो व्यक्ति को जो किडनी खराब हो जाता है तो रक्त को छानने के लिए डायलिसिस एक प्रक्रिया है, उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, BMD परीक्षण किया जाता है गठिया रोग का, क्षय रोग का, मलेरिया का या ऑस्टियोपोरोसिस का। तो BMD इस ऑस्टियोपोरोसिस परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है BMD से? तो ऑस्टियोपोरोसिस, इसको कहते हैं अस्थि रंध्रता, मतलब हड्डी से संबंधित है। कौन चीज? BMD, बोन मिनरल डेंसिटी। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बोन मिनरल डेंसिटी। गठिया रोग, गठिया रोग जब यूरिक अम्ल जमा हो जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। और ये जो है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितना तारीख को मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग, इसी को कहते हैं टीबी या तपेदिक। ये दरअसल 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और 2023 में इसका थीम है यस वी कैन इन टीबी। हाँ, हम लोग टीबी को समाप्त कर सकते हैं। टीबी जो होता है वो जीवाणु से होता है और हमारा फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। और यह वायु द्वारा संक्रमित होता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा संक्रमित। तो जो व्यक्ति को टीबी हो जाता है उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। सही आदमी को भी टीबी हो जाएगा, इसलिए जो व्यक्ति को टीबी हो जाता है उसका बर्तन खाने वाला सब अलग कर दिया जाता है। और जो व्यक्ति को टीबी हो जाता है वो खांसी के माध्यम से ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड निकलता है टीबी से। अब देखिए टीबी का जो होता है इसके लिए 2025 तक भारत सरकार का मिशन है कि टीबी को समाप्त कर देना है। कब तक? 2025 तक। इसके लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है, टीबी हारेगा और भारत जीतेगा। क्या अभियान है? टीबी हारेगा और भारत जीतेगा। इसके लिए एक निक्षय योजना अपनाया गया है। कौन सा योजना? निक्षय योजना। इसके तहत पेशेंट को 500 रुपया प्रति मंथ दिया जाता है। और इसका जो दवा होता है वो 6 मंथ का होता है, मतलब 6 मंथ का इसका कोर्स चलता है। किसका? खुराक चलता है टीबी रोग का। दूसरा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है मलेरिया। मलेरिया शब्द का प्रयोग 1827 में मैकुलाच ने किया था। किसने किया था? मैकुलाच ने। मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था 1827 में? मैकुलाच ने। और ये जो परजीवी से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया? तो लेवरन ने किया। कौन किया? लेवरन ने किया। और इसका वाहक मादा एनोफिलीज होता है, इसका खोज रोनाल्ड रॉस ने किया। कौन किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। और तिल्ली, ये मलेरिया से आरबीसी और तिल्ली प्रभावित होता है, याद रखिएगा। और मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2023 का इसका थीम है मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार है। 2023 का इसका थीम क्या है? मलेरिया से लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्टियोपोरोसिस, जो इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पायरिला किस फसल की कीट है? भिंडी की, गाजर की, गन्ना की या गेहूं का? इसका सही आंसर हो जाएगा पायरिला जो है वो गन्ना की कीट है। ये जो कीट होता है वह फसल को वृद्धि को दरअसल रोक देता है। कौन? पायरिला। ऑप्शन नंबर ए में है भिंडी। भिंडी में येलो वेन मोजेक रोग होता है, जो वायरस से होता है, वो सफ़ेद मक्खी से होता है। कौन सा रोग? येलो वेन मोजेक रोग। ऑप्शन नंबर बी है गाजर। गाजर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी है गन्ना, जिसमें क्या पाया जाता है? पायरिला कीट पाया जाता है। गन्ना क्या है? तना है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है गेहूं। गेहूं में एक बीमारी होती है करनाल बंट, जो कि कवक से होता है, फफूंद से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। कौन सा बीमारी? करनाल बंट। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा परजीवी ट्रांसजेनिक पादप है? मतलब कौन सा जो है ट्रांसजेनिक है? बकव्हीट या मैक्रोनी ह्यूट या गोल्डन रास या ट्रिटिकेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
गोल्डन राइस। क्या हो जाएगा? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इसको सुनहरा चावल कहते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और चावल को जो पॉलिश होता है उसमें थायमीन की कमी हो जाती है, जिससे पोषण संबंधित एक बीमारी हो जाती है, बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सुनहरा चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ पाया जाता है? गाजर में, डैफोडिल में, चुकंदर में, पपीता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डैफोडिल में। किसमें? डैफोडिल में। गाजर के बारे में क्या बताया? इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चुकंदर, इसमें बोरॉन के कारण रेड रॉट हो जाता है। चुकंदर में बोरॉन के कारण क्या होता है? रेड रॉट नामक बीमारी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, महाधान इसको सुपर राइस कहा जाता है। किसने विकसित किया था? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, सी में गुरुदेव सिंह खुश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुदेव सिंह खुश। क्या हो जाएगा? गुरुदेव सिंह खुश। MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और गुरुदेव सिंह खुश जो है ये क्या किए थे? सुपर राइस को विकसित किए थे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महाधान। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, बायोचिप में क्या होता है? RNA DNA, RNA DNA, RNA DNA प्रोटीन। इसका आंसर हो जाएगा RNA DNA प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 9 है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है द्विरज्जुक, DNA प्रतिकृति, DNA बहुरूपता या नॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DNA बहुरूपता। क्या हो जाएगा? DNA बहुरूपता। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है? तो 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।